ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय के प्रांगण में कल हम सभी संतों का आगमन हुआ और जिस तरह से यहाँ पर मेज़बानी की गई और मेज़बान का रोल प्ले किया गया, उससे विशेष रूप से मैं बहुत ही अभिभूत हूँ। और सेवा का जो हमारा ब्रह्म कुमारी विश्वविद्यालय का जो प्रकल्प है, और गीता में भी भगवान ने बार बार यही कहा है कि सेवा और समर्पण की बात आई है, और सेवा वही व्यक्ति कर पाएगा जिसमें समर्पण की भावना सर्वोपरि होगी। मेरे साथ में 3 भाई हैं जो हरिद्वार से ही हैं। सभी का यहाँ पर बात करने का आप एक तरीका देखिए, कितना सहज भाव है। और विशेष रूप से ब्रह्म कुमारीज के जितने भी सेंटर हैं, आप जिन भी सेंटरों में जाएंगे, सब में वही सादगी, स्वच्छता, सुचिता, शालीनता आपको प्राप्त होगी। और इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय से जो भी जुड़े हुए हैं, आप एक बार उनके अगर चेहरे को देखेंगे तो अपूर्व शांति का अनुभव तो वैसे ही होता है। और ये मैं अपनी आत्मा की गहराइयों से कह रहा हूँ कि जिस तरह से यहाँ पर मेज़बानी की गई और जिस पवित्रता और शुचिता को यहाँ पर रखा गया है, क्योंकि योग दर्शन में भी एक विषय है कि जहाँ पे शुचिता और पवित्रता होगी, वहीं पर व्यक्ति को जो है ध्यान इत्यादि अपना साधन प्राणायाम होना चाहिए। वर्ष 1936 में ब्रह्मा बाबा द्वारा इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। और जैसा कि स्वामी विवेकानंद, श्री अरविंद ने अपने कालखंड में ही कहा था कि 21वीं सदी जो है वो भारत की सदी होगी। भारत पुनः जागृत होगा और भारत पुनः उठ खड़ा होगा और विश्व का मार्गदर्शन करेगा आध्यात्मिक तत्वों से। तो इसी के निमित्त ब्रह्मा बाबा का आविर्भाव हुआ। और मुझे तो पूर्ण विश्वास है, अभी हम 21वीं सदी में प्रवेश कर चुके हैं, कि ब्रह्म कुमारी विश्वविद्यालय से के द्वारा भारत को विश्व गुरु बनाने का जो नेतृत्व होगा वो ब्रह्म कुमारी विश्वविद्यालय का होगा। कल के कार्यक्रम में अन्य राज्यपाल महोदय को भी सुनने को मिला, अन्य दादियों को भी सुनने को मिला। तो उन सभी का कल के कार्यक्रम में जो सम्मिलित थे महानुभाव, उनका भी मैं हृदय की गहराइयों से अनुभव करता हूं कि उन्होंने हम सबका मार्गदर्शन किया अपने प्रेरणा स्रोतों के द्वारा। ब्रह्म कुमारी विश्वविद्यालय के 137 देशों में लगभग, जैसा कि मुझे बताया गया है, कि 10,000 से ज़्यादा केंद्र संचालित हैं। तो मुझे तो पूर्ण विश्वास है कि उन 10,000 केंद्रों से कितने लोग आध्यात्मिक लाभ उठाते होंगे और अपना सर्वांगीण विकास करते होंगे और आत्मिक पथ पर चलते होंगे। तो इसके लिए भी विशेष रूप से ब्रह्मा दादा को, जो अभी दीदी यहाँ की संचालिका हैं, जो यहाँ का मैनेजमेंट देखते हैं, और सभी ब्रह्म कुमारी, इस ब्रह्म कुमार को मैं हृदय से पुनः पुनः धन्यवाद करता हूँ। और अपनी जानकारी के अनुसार, जहाँ तक मैं जानता हूँ, एज पर माई नॉलेज, कि जितनी भी हमारी आध्यात्मिक, धार्मिक जो भी संस्थाएं हैं और जो विश्व भर में कार्य कर रही हैं, ब्रह्म कुमारी विश्वविद्यालय एक ऐसी संस्था है कि जिसमें महिलाओं को प्राथमिकता है, बहनों को प्राथमिकता है, और वो इस संस्था का नेतृत्व करती है। ये हमारी संस्कृति की महानता है। और हमारी उपासना पद्धति में एक
मंत्र आता है, सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी। तो उसी मंत्र के साथ मैं सभी बहनों को प्रणाम करता हूँ, उनका आभार व्यक्त करता हूँ कि जिस तरह से उन्होंने भारतीय संस्कृति की पताका को विश्व में फहराया है और आगे भी विश्व गुरु के पद पर जो आपका योगदान रहेगा वो अमूल्य रहेगा, क्योंकि आप संतानें ब्रह्मा कुमार बाबा की हैं और ब्रह्मा कुमार बाबा की जो संतानें हैं वो सामान्य नहीं हो सकती, वो विशेष आत्मा है और वो विशेष आत्मा इस धरती पर विशेष कार्य के लिए उन्होंने जन्म लिया है। ज्ञान, योग, धारणा और सेवा जो हमारा विशेष प्रकल्प है। अब देखिए, वो तो आप में सब कुछ घटित होता है। विषय गीता पे बोलने का है कि आज के आधुनिक युग में गीता को कैसे सम्मिलित किया जाए, कैसे अपने जीवन में उसका समावेश किया जाए। लेकिन यहाँ पर तो जितने भी बहनों भाइयों से मिलते हैं, जो उनके आचार विचार हैं, वो सब गीता से ही घटित होते हैं। मुझे लगता है कि इस प्रांगण में आकर के और गीता तो यहाँ पर घटित हो रही है। जहाँ भी बीच बीच में स्लोगन लिखे हुए हैं गैलरीज में या कक्ष में इत्यादि में, वो सब गीता से ही ओतप्रोत है। वो कहीं ना कहीं हमें गीता की ओर ही इंगित करते हैं। तो जिसने भी यहाँ पर ये व्यवस्था बनाई है, बाबा के बाद जो दीदियों ने जो संचालन किया है, विशेष रूप से ये साधारण व्यक्तियों का तो कार्य हो ही नहीं सकता। ईश्वर की और बाबा की जिन पर विशेष कृपा है वही ये कार्य कर सकते हैं। मध्यकालीन भारत में एक काल ऐसा आया कि जिसमें नारी शक्ति को पूजा पद्धति या अन्य कार्यों से थोड़ा वंचित रखा गया। अब मुझे उसकी जानकारी नहीं है कि उसका उद्गम कहाँ से हुआ, कहाँ से वो शुरू हुआ, लेकिन ब्रह्म कुमारी विश्वविद्यालय ने इस चीज़ को साबित किया है कि नारी के बिना कोई भी कार्य संभव नहीं है। क्या माता और बहन के बिना मनुष्य जीवन की परिकल्पना की जा सकती है? हमारी सबसे पहली गुरु तो माता ही है। सभी शास्त्रों ने इसकी घोषणा की है। और वैदिक काल में जाएंगे तो गार्गी और मैत्रेयी उपनिषदों से उनके बारे में काफ़ी लिखा गया है। तो गार्गी और मैत्रेयी के बिना क्या उपनिषद की परिकल्पना की जा सकती है? नहीं की जा सकती। तो विशेष रूप से इस संस्था में आने से काफ़ी आनंदित हूँ, अभिभूत हूँ और आप सभी को धन्यवाद बार बार करना चाहूँगा, पुनः पुनः प्रणाम करना चाहूँगा कि मातृशक्ति को जो नेतृत्व दिया है, जो उनकी क्षमताओं को विश्व देख रहा है, विश्व के 137 देश देख रहे हैं और भारत की जो प्रथम नागरिक हैं वो भी इस संस्था से जुड़ी हुई हैं। उनके जीवन के बारे में तो आप सब जानते ही हैं कि उनका जीवन कैसा रहा, कितने अवसाद में वो चले गए। और नियति ऐसी थी कि सामान्य व्यक्ति तो उन चीज़ों को सामना कर भी नहीं पाएगा। लेकिन ब्रह्म कुमारी विश्वविद्यालय से जुड़ने से अब उनके जीवन में जिस तरह से मैंने उनका एक लेख पढ़ा था एक मैगजीन में, और विशेष रूप से जो भी उस लेख को पढ़ेगा तो स्वाभाविक रूप से जिसने इस विश्वविद्यालय के बारे में ना सुना हो वो सुन करके यहाँ पर जरूर आएगा। इमं विवस्ते योगा, गीता में सभी विषयों को समाहित किया गया है। आप किसी भी विषय को ले लीजिए, आपका वो खान पीन का हो, रहन सहन का हो, युक्ताहार विहार से युक्त चेष्ट से कर्मसु युक्त स्वप्न बोध से योगो भवति दुख। हे अर्जुन, दुखों का नाश करने वाला योग तो यथा योग्य आहार विहार करने वाले का ही है, सिद्ध होगा। यथा योग्य जागने और सोने वाले का होगा। बिल्कुल जाग करके भी ये योग जो है नहीं प्राप्त किया जा सकता और बिल्कुल सो करके भी नहीं किया जा सकता। जिसका जीवन अनियमित है, असंतुलित है, वो भी उसको प्राप्त नहीं कर सकता। तो मध्यम मार्ग जो हमारे यहाँ से चलाया गया है, राजयोग का मार्ग, उसको समाहित करके
उसको आत्मसात करके ही प्राप्त किया जा सकता है। कई बार प्रश्न आता है कि पुनर्जन्म से संबंधित कई मतांतर उनको मानते हैं, कुछ नहीं मानते। तो इम विवस्ते योगम, भगवान ने कहा है अर्जुन को कि हे अर्जुन, तेरे और मेरे तो जन्म बहुत हैं, लेकिन तू नहीं जानता उसको। ये सबसे पहले योग मैंने सूर्य को कहा और सूर्य ने अपने पुत्र व्यवस्थ मनु को कहा, मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को कहा, और फिर यह परंपरा से राजऋषियों को प्राप्त हुआ। तो इससे ये प्रमाण मिलता है कि हमारे भी बहुत सारे जन्म हैं। तो पुनर्जन्म का जो सिद्धांत है वो यहाँ पर गीता के माध्यम से सिद्ध होता है। आज के समय में विशेषकर जो मुगल कालीन समय रहा है, वहाँ से हमारे समाज में एक बहुत ही निकृष्ट जो एक परंपरा चली, और उसको अभी भी कुछ लोग उसका अभी भी अवलोकन करते हैं। लेकिन जो योग से जुड़े हुए हैं, आध्यात्म के पथिक हैं, वो उस चीज़ का खंडन करते हैं। जैसे चातुर्वर्ण्य मया सृष्ट गुण कर्म विभागवश, भगवान ने चातुर्वर्ण की व्यवस्था की है। किसी भी ग्रंथ में जाति को महत्व नहीं दिया गया है, ना जाति का वर्णन किया गया है। कर्म के अनुसार जो है, कर्म के अनुसार चातुर्वर्ण की व्यवस्था रखी गई है, वो भी कर्म के अनुसार है। तो इससे खंडन किया जा सकता है कि जाति व्यवस्था हमारी संस्कृति की नहीं है, ये तो बीच में मुगल कालीन में किसी तरह से हमारे पे ये व्यवस्था थोपी गई। अर्जुन बार बार संशयित होकर के भगवान से प्रश्न करते हैं, और जो गीता का ज्ञान है वो मात्र ना अर्जुन के होकर के, वो सभी प्राणी मात्र के लिए है, क्योंकि हम सबको उसी परम सत्ता की प्राप्ति करनी है, उसी ब्रह्मा बाबा की तरफ जाना है, और उन्हीं के चरणों का हमें आश्रय लेना है। अर्जुन भगवान वासुदेव को कह रहे हैं कि हे कृष्ण, आप जो है संन्यास की बात करते हैं और मुझे घोर कर्म में लगाना चाहते हैं। तो तब भगवान यहाँ पर संन्यास की और कर्म की व्याख्या करते हैं कि कर्म फल का त्याग करके, जो कर्म फल का त्यागी है, जो फल में आसक्त नहीं है, वही सन्यासी है। अर्थात जिस तरह से ब्रह्म कुमारी विश्वविद्यालय में सभी बहनें, सभी भाई निष्काम भाव से सेवा कर रहे हैं, वो भी सन्यासी हैं। वस्त्रों को पहनने से या किसी परंपरा से जुड़ने से सन्यासी नहीं कहा जा सकता, उसके कर्मों का अवलोकन करना होगा। जो फलों में आसक्त है, कर्म फल में आसक्त है, उसका अनुसरण करता है, वो कदापि सन्यासी नहीं हो सकता। और वो किसी भी कार्य क्षेत्र में हो, वो कहीं पर भी अपना बिजनेस करता हो या अपना नौकरी करता हो, ईश्वर का ध्यान करते हुए जो कर्म करेगा और कर्म फल में आसक्त नहीं होगा, वही त्यागी है, वही सन्यासी है, वही परमात्मा की प्राप्ति कर सकता है। और ईश्वर प्राप्ति का जो माध्यम है वो एक दृष्टांत के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा। एक बार एक राजा को कोई संतान नहीं थी, तो राजा वृद्ध हो चले थे। तो अभी राजा को अपना उत्तराधिकारी की चिंता सताने लगी। तो राजा ने अपने मंत्रीगणों से यह मंत्रणा की कि उत्तराधिकारी का जो चयन है वो किस प्रकार किया जाए। तो मंत्रिमंडल की सहमति से राजा को कहा गया कि कोई अनासक्त भाव वाला, सेवा भाव वाला ही राज्य का उत्तराधिकारी होना चाहिए, क्योंकि जिसमें सेवा भाव सर्वोपरि होगा और जो भौतिक जगत के प्रति अनासक्त होगा, वही राज्य का अच्छे से संचालन कर पाएगा। तो नियमित कार्यक्रम के तहत कार्यक्रम की जो है योजना और रूपरेखा तैयार की गई। उसमें राज्य में उद्घोषणा की गई कि राज्य के बीच में एक मेले का आयोजन होगा और उसमें राज्य के उत्तराधिकारी का चयन होगा
और मेले की जो शर्त है या प्रदर्शनी की जो शर्त है वो ये है कि वहाँ पर एक समय निर्धारित किया गया है, आप कुछ भी सामान उस मेले से लेंगे वो आपको फ्री मिलेगा। तो उस मेले की जो परिकल्पना थी और जिस तरह से उसको बनाया गया था, उसमें सभी वर्गों का ध्यान रखा गया था। महिला वर्ग का भी, महिला वर्ग के लिए विशेष दुकानें लगाई गई, गहनों की, बर्तनों की, वस्त्रों की, अन्य अन्य प्रकार की। पुरुषों के लिए जो तामस प्रवृत्ति के हैं या उच्च राजस प्रवृत्ति के हैं, उनके लिए मदिरापान, जुआ इत्यादि की। जो थोड़ा राजसिक और सात्विक प्रवृत्ति के हैं, उनके लिए थोड़ा खान पान की, विशेष रूप से किताब की, अन्य अन्य की। बच्चों के लिए खेल खिलौनों की, सबकी लगाई गई। लेकिन एक समय निश्चित उसमें किया गया कि राज्य का उत्तराधिकारी उसी को घोषित किया जाएगा जो इस मेले के अंदर राजा को ढूंढ पाएगा। निर्धारित समय पे ये कार्यक्रम शुरू हुआ। सबके मन में ये बात थी कि भाई जब एक समय निर्धारित किया गया और सब चीज़ें फ्री में मिल रही हैं तो पहले जो है वो चीज़ें ले लेते हैं और उसके बाद जो है राजा को ढूंढ लेंगे, राजा तो मिल ही जाएंगे। तो महिलाएं जो हैं वो आभूषणों में आसक्त थी, तो वो आभूषण देखने लगी, आभूषण लेने लगे। बच्चे खेल खिलौनों से खेलने लगे, खान पीन करने लगे। और पुरुष वर्ग जो है, जिसमें उनकी आसक्ति या प्रवृत्ति बहुला राजसिक और तामसिक प्रवृत्ति की होती है, वो उसमें हो गए। समय निकल गया और जो समय निर्धारित था वो समय समाप्त हुआ। तो राजा उसी मेले में एक कोने में चुपचाप बैठे हुए थे अकेले। तो समय निकल गया, घोषणा की गई कि समय समाप्त हो गया है और किसी ने भी राजा को ढूंढने में सबकी असमर्थता रही। तो कहने का तात्पर्य इस कहानी का ये था, जो इसका मर्म था, कि ईश्वर ने अपने इस जगत की रचना की और नाना प्रकार का जो भौतिक जगत में हमारे लिए जो संसाधन है और जो सुविधाएं हम देख रहे हैं, हम जीवन भर उन्हीं में फंसे रह गए। और ईश्वर जो है हमारी प्रतीक्षा कर रहा है कि कब मेरा पुत्र मेरे पास आएगा। लेकिन हम क्या है कि भोग विलास में और अपने इत्यादि इत्यादि कार्यक्रमों में पूरा जीवन ऐसे निकाल देते हैं। तो भौतिक संसाधनों की उपेक्षा कर करके और ईश्वरीय साधन की अपेक्षा करके और उस मार्ग का अनुसरण करते हुए हम चलेंगे तो निश्चित रूप से और बाबा के बताए हुए मार्ग के हम उच्चतम शिखर को प्राप्त होंगे। क्योंकि अभी दादी जी भी यहाँ से जो बातें कह रही थी वो भी सब गीता के ही निमित्त थी। और यहाँ से तो मंच से या कहीं से भी जितने भी ब्रह्म कुमार हैं, जितनी भी ब्रह्म कुमारी बहनें हैं, जिनको भी सुना जाए तो सुनने से अच्छा लगता है, क्योंकि उनमें वो घटित होता है। कई बार विषय आता है कि स्वामी जी हमें ध्यान करना सिखाइए, कैसे ध्यान किया जाए। तो मैं तो उनको एक ही चीज़ बोलता हूँ कि ध्यान किया नहीं जाता, ध्यान तो घटित होता है। जिसमें सेवा भावनी है, जिसमें समर्पण नहीं है, जो दूसरे का आदर नहीं करना जानता, वो ध्यान कभी नहीं कर पाएगा। और जिसमें सेवा भाव है, जो विशेष रूप से इस संस्था की, इस विद्यालय का जो मुख्य उद्देश्य है, स्वतः उसका ध्यान तो घटित होगा ही। वो 1 घंटा बैठे, 2 घंटा बैठे, जितने समय बैठे। और एक साधक की पहचान यही है कि जैसे भौतिक जगत में हम किसी से मिलते हैं तो पूछते हैं कि आप कहाँ पर जॉब कर रहे हैं, आपका पैकेज कितना है, या फिर व्यवसाय में पूछते हैं कि आपका टर्नओवर कितना है। तो एक साधक दूसरे साधक से तो यही पूछता है कि आप बैठ कितने समय सकते हैं ध्यान में। तो इससे उसकी जो उसने अपनी तपस्या से, अपने स्वाध्याय से जो चीज़ें उसने ये कमाई है, तो सामने वाला समझ जाता है कि ये साधक है या फिर कुछ और है। प्राय ध्यान को करने में अलग अलग प्रकार का जो है हमें विकल्प दिए गए हैं। तो गीता में भी ये कहा गया है कि जिसका मन अपने वश में है और वही ध्यान करने में का अधिकारी है। तो अब मन को कैसे वश में किया जाए, तो भगवान कृष्ण जो है अर्जुन से कहते हैं, अभ्यास और वैराग्य से ही मन को वश में किया जा सकता है, नहीं तो ये बड़ा चलायमान है।
समय की तो आज के कार्यक्रम को देखते हुए और यहाँ की भव्यता और दिव्यता को देखते हुए और जो यहाँ का एक विषय रखा गया है और आज की यूथ को जिसकी विशेष रूप से आवश्यकता है, उसको मद्देनज़र रखते हुए, और समय भी हो गया है, तो ब्रह्म कुमारी इस परिवार का मैं अपने हृदय की गहराइयों से बार बार उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं कि उन्होंने इतनी अच्छी व्यवस्था, और डायमंड हॉल में तो मुझे बताया गया है कि 25,000 लोग के आसपास बैठ सकते हैं, इतनी उत्तम व्यवस्था। एक भाई मुझे कह रहे थे जब हरिद्वार से आ रहे थे कि कुछ वर्ष पहले कुछ प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पर आए और उन्होंने मुझे बताया कि संस्था में आकर के, जो आपकी इतनी बड़ी संस्था है, इतने देशों में आप किसी सेवक को तो यहाँ पे रखते नहीं हैं, सब सेवा जो है अपने आप ही कर रहे हैं, भोजन भी अपने आप बना रहे हैं, बर्तन भी अपने आप साफ कर रहे हैं, सब व्यवस्था है अपने आप में। तो कुछ लोगों को यहाँ पर जो है फिर रखा गया। तो देखिए इतनी बड़ी व्यवस्था में किसी भी सेवक को ना रखा गया बाहर से जो वेतनमान थे, तो आप सबके अंदर कितना सेवा भाव होगा, कितनी बड़ी शिक्षा होगी ब्रह्म कुमार जी की, बाबा जी की कितनी बड़ी सेवा होगी। तो अभिभूत हूँ, अभिनंदन करता हूँ, आपको बार बार प्रणाम करता हूँ। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। ओम